ये कि जो पहले आपने जब स्टार्ट किया था और अब जब 2 साल हो गए अरब चलाते हुए, तो क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? मतलब अच्छा है, बुरा है? अब दुकान में क्या है, जाके देखते हैं तो जो बोलते हैं वही लेना पड़ता है। यहाँ क्या है, अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, आगे चल के आपका क्या मानस है? जैसे अब 2 साल हो गए हैं, तो आप इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे? जी सर, हाँ, इसको बढ़ाएंगे। वो एक ऐसा बिजनेस रहने वाला है जो साल के 365 दिन चलता है। लार्ज अप्लायंसेज आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास में और स्पेस है तो आप एक सुपरमार्केट में क्लोथिंग भी ऐड कर सकते हैं। क्लोथिंग के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और भी बहुत तरीके की, मतलब आपके माइंड में जितनी भी जो चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ आप एक सुपरमार्केट में रख सकते हैं। जैसे अभी ग्रामीण, टोटली पूरा ग्रामीण क्षेत्रीय में इसे कहेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने गाँव में खुद सेटअप करना चाहती है। तो आपके हिसाब से मेरे को ये बताइए कि जो लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे पास में 10, 12, 15, 20 लाख रुपए हैं, मेरे को एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें बैठकर मैं अपने घर के लिए अर्निंग कर पाऊँ, एक ऐसा बिजनेस जिसमें टेंशन ना हो, मतलब तो आपका क्या कहना है कि सर उन लोगों को भी ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट ओपन करना चाहिए? गाँव में थोड़ी मतलब कठिनाई तो होगी इस चीज़ में। आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे हैं जो अपना खुद का नया बिजनेस तो शुरू करना चाहता है, लेकिन उनको कोई मतलब क्लियरिटी नहीं होती कि सर क्या बिजनेस किया जाए। उनके पास में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कौन सा बिजनेस करें जिसमें ना तो ज़्यादा टेंशन वाला काम हो, ना कोई रिस्क हो ज़्यादा, और ना ही आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हर बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन आज का जो बिजनेस मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसा बिजनेस रहने वाला है जो साल के 365 दिन चलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर की, एक जो है सुपर मार्केट की। और आज मैं जो सुपर मार्केट में आपको लेकर आया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइज है लगभग 40 बाई 45 में ये पूरा स्टोर सेटअप किया हुआ है। डबल स्टोरी आपको जो है ये स्टोर देखने को मिलेगा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे तो प्रॉपर जो है आपके एफएमसीजी ग्रोसरी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। वहीं फर्स्ट फ्लोर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी देखने को मिलेगी। और ये जो सुपर मार्केट रहने वाला है दोस्तों, ये 7 हेवन का रहने वाला है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान में धौलपुर जगह के पास में, और ये धौलपुर में काफ़ी समय से ये स्टोर ओपन है। आज हम आपको एक सुपरमार्केट बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप भी ये स्टोर सेटअप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सुपरमार्केट ओपन करना कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। सुपरमार्केट को सेटअप करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल के अंदर इतने सारे जो है वैरायटीज़ है, साइजेस है। तो मतलब एक तरीके से हर ब्रांड के पास में जाना, बेस्ट प्राइस लेना, अपने मार्केट से जो है अच्छे ऑफर्स देना, डिस्काउंट देना, जिससे कस्टमर आपके पास में आ पाए, अपने स्टोर के बारे में लोगों को बताना, डिस्प्ले किस तरीके से करें, प्रोडक्ट कौन सा कहाँ पर रखें, रैक्स कहाँ से लें, एडवर्टीजमेंट कैसे कराएं, इंटीरियर कैसा रखें, साथ में ब्रांडिंग किस तरीके की करवाएं, जो चारों तरफ की दीवारों पर हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, अपने ऑफर्स को डिस्प्ले करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नए बंदे को कभी भी शुरुआत में समझ में नहीं आती। और अगर कोई अपने आप से खुद भी अगर सुपरमार्केट ओपन करता है तो लगभग 6 से 7 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 7 हेवन के साथ में जुड़कर आप अपना सुपरमार्केट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। 7 हेवन से आपको क्या सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कितना क्या इन्वेस्टमेंट जो है एक सुपरमार्केट को सेटअप करने में आता है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर जो है पूरी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार स्टोर विजिट करा देता हूं। तो ये जो सुपरमार्केट है दोस्तों, लगभग जो है 2100-2200 स्क्वायर फीट में आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है जो एक घर की नीड होती है, चाहे आप एफएमसीजी में बात कर ले, ग्रोसरी में बात कर ले। अब इस तरीके के सुपरमार्केट का अगर बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस समय सुपरमार्केट का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है। उसका रीज़न है कि लोग आज के समय में एक ही छत के नीचे से सारे सामान खरीदना चाहते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो प्रॉपर जो है यहाँ पर एसी लगी हुई है, सारे प्रोडक्ट मेरी आंखों के सामने हैं। मैं इनकी जो है प्राइजेस वगैरह क्या है, ऑफर्स क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। जो मुझे पसंद है वो मैं पिक एंड चूज़ कर सकता हूं। साथ में अगर मेरे को मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए या एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें कौन कौन से ब्रांड में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो सारे ब्रांड्स आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिलता है। तो कुछ ये बेनिफिट्स रहते हैं, इसलिए आज के समय में लोग सुपर मार्केट से शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फैमिली के साथ में आते हैं, बच्चों के साथ में आते हैं, और
पूरा मतलब घर का राशन का जो सामान है वो एक साथ ही ले जाना पसंद करता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीकाजी की ये नमकीन आपको दिखाई दे रही होगी। बीकाजी में अब नमकीन के अंदर क्या क्या वैरायटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। नीचे कुछ और ब्रांड्स के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर जो है एक तरीके से प्रॉपर डिस्प्ले है जिसमें कस्टमर्स को अच्छे से समझ में आता है, प्रोडक्ट उनकी आंखों के सामने होता है, जो पसंद होता है वो ले पाते हैं, प्राइस कंपैरिजन कर पाते हैं। जैसा आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये पूरा जो है ब्रांड का हो गया है जिसमें आपको अलग अलग ब्रांड के आर्टिकल देखने को मिलते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज बात करें तो ये बेबी केयर कैटेगरी होगी है जिसके अंदर आपको बॉटल्स होगी है, हगीज़ के जो डायपर वगैरह होता है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये किचन में काम में आने वाले हर तरीके के चावल, दालें, मूंगफली, तेल जो है यहाँ पर चाय की पत्ती, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों जो हर कोई रोज़ खरीदता है, रोज़ कंज्यूम करता है, इसीलिए इनको FMCG प्रोडक्ट कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपके पास में जितने भी जो लोग रहते हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके ही कस्टमर रहते हैं, क्योंकि ये वो रोज़ खरीदते हैं, रोज़ कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर इस तरीके के सुपरमार्केट में आपको ऐसा ही नहीं है कि जैसे ये टाटा ब्रांड का ये आर्टिकल है तो यही आपको रखना है। आप अपने लोकल मार्केट या अपनी सोर्सिंग जो भी आपकी बेस्ट रहने वाली है उसके साथ में लूज पैकेजिंग में भी आप अपने आर्टिकल रख सकते हैं। इस तरीके के सुपरमार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी MRP कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, क्या है, कितनी जो है इसकी वेट है, ये सब कुछ इस QR कोड पे लिखा होता है। अब आप इस तरीके का जब प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको प्रॉपर एक डिजिटल बिल मिलता है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट, उनकी प्राइजेस सब कुछ मेंशन होती है। तो लोगों को एक ट्रस्ट भी आता है सुपरमार्केट से शॉपिंग करने में। वहीं अगर किराना स्टोर की बात करें तो शायद आज के समय में लोग किराने स्टोर पर जाना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि उनको एक तो कहना पड़ता है कि मुझे ये सामान चाहिए, कौन से डेट की वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट देंगे, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला सीन हो जाता है। मैं भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे इनके पास में प्रॉपर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी रहने वाली है। आपको लेकर आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पर जो टोटली इनके पास में कैटेगरी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी रहने वाली है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, सुपरमार्केट का जो एक प्लस पॉइंट होता है वो ये भी होता है कि आप एक ही जगह पर मल्टीपल कैटेगरीज रख सकते हैं। मतलब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सुपरमार्केट खोलना है तो हमें किराना की जो सामान चीज़ें हैं जैसे FMCG ग्रोसरी का जो सामान है केवल हम वही सेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉटल्स आपको दिखाई दे रही होगी, क्रॉकरी आपको दिखाई दे रही होगी, क्लीनिंग प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, साथ में बकेट्स वगैरह इस तरीके के जो टॉप ब्रांड के आर्टिकल होता है ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ी जितनी भी जो चीज़ें काम में आती हैं घर में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रही होंगी। अब ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी घर में हमेशा नीड रहती है, मतलब हर घर में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जितनी ज़रूरत एक घर में FMCG और ग्रोसरी प्रोडक्ट की रहती है, इन प्रोडक्ट की भी दोस्तों उतनी ही डिमांड रहती है। यहाँ पर ये जो है क्रॉकरी का ये पूरा सामान मिल जाता है। लार्ज अप्लायंसेज आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास में और स्पेस है तो आप एक सुपरमार्केट में क्लोथिंग भी ऐड कर सकते हैं। क्लोथिंग के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और भी बहुत तरीके की, मतलब आपके माइंड में जितनी भी जो चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ आप एक सुपरमार्केट में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ रहती है कि आप सेटअप एक बिजनेस करेंगे लेकिन आप मल्टीपल कैटेगरी एक ही जगह से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में सुभाष जी हैं और दीपक जी हैं जो इस स्टोर के ओनर हैं और सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि इनको ये स्टोर रन करके कैसा लग रहा है, कितना टाइम हो गया और आज के समय में देखा जाए तो इनको क्या चेंजेस जो है अपनी थिंकिंग में या फिर इस बिज़नेस में देखने को मिली है। जो माइंडसेट इनका जब इन्होंने शुरुआत करी थी उस टाइम था और आज का क्या माइंडसेट है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैसे इस स्टोर को रन होते हुए कितना टाइम हो गया है? सर इसे लगभग 2 साल के आसपास हो गए हैं। 2 साल के आसपास हो गया है। अच्छा, अब जैसे कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हमने ये सुपरमार्केट ओपन किया है तो ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र है। जी सर। यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर जो शॉपिंग करते होंगे पहले किराना की दुकानों से करते होंगे। हाँ सर। अब हमने इतना बड़ा जो स्टोर सेटअप किया है जी सर। तो शुरुआत में आपको भी दिक्कतें आई होंगी और अब 2 साल हो गए होंगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी रहा होगा। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे कि जो पहले आपने जब स्टार्ट किया था और अब जब 2 साल हो गए चलाते हुए तो क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? मतलब अच्छा है, बुरा है, क्या है? सर ऐसा था कि पहले जो स्टोर स्टार्ट किया था तब थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, क्यों जो ग्राहक हैं उनको आने में भी दिक्कत हुई कि बड़ा स्टोर खुलता है तो छोटी जगह पे तो ऐसा लगता है कि यार इसमें कोई महंगी चीजें मिलेंगी, ये मिलेंगी। सोच में भी अंतर आया उससे। पहले क्या है कि कम निकलते थे कस्टमर, अब धीरे धीरे जब आने लगे हैं तो रनिंग में तो अब अच्छा उनको लगता है कि सब खुला हुआ मिलता है। अब दुकान में क्या है जाके देखते हैं तो जो बोलते हैं वही लेना पड़ता है। यहाँ क्या है अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे सोच में अंतर आ रहा है उनके में
और कस्टमर भी बढ़ रहे हैं इसमें। अच्छा, जैसे अभी ग्रामीण, टोटली पूरा ग्रामीण क्षेत्रीय में इसे कहेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने गांव में खुद सेटअप करना चाहती जी है। सर। तो आपके हिसाब से मेरे को ये बताइए कि जो लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे पास में 10 12 15 20 लाख रुपए हैं, मेरे को एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें बैठकर मैं अपने घर के लिए अर्निंग कर पाऊँ, एक ऐसा बिजनेस जिसमें टेंशन ना हो। मतलब जी सर। अब एक देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है घर के FMCG ग्रोसरी के, ये हर जगह बिकते हैं। जी सर। तो आपका क्या कहना है कि सर उन लोगों को भी ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट ओपन करना चाहिए? गांव में हाँ गांव में थोड़ी मतलब कठिनाई तो होगी इस चीज़ में। हाँ हाँ, गांव शुरुआत में तो कठिनाई होगी। गांव में तो थोड़ी समस्या ज़्यादा आएंगी, या तो सिटी के हिसाब से लोग थोड़े एजुकेटेड तो हैं, गांव में थोड़े एजुकेशन का अभाव तो है ही। लेकिन फिर भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। हाँ, हो अदर सकता business से। है। हाँ, ऑप्शन भविष्य के अच्छा लिए हो थोड़ा सकता है, टाइम लगेगा, ऑप्शन। लेकिन बाकी बिजनेस अच्छा हो सकता बाकी हो जाएगा, मतलब समय के साथ साथ में धीरे-धीरे हो जाएगा। सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा। अदर किसी बिजनेस में देखेंगे कोई फैक्ट्री डालेंगे, मशीनें खरीदेंगे, चलेंगी नहीं चलेंगी कोई आइडिया नहीं रहता पता। लेकिन ये ऐसे चीजें हैं, अब ये है तो ये किसी को चाहिए ही चाहिए, चाहिए। इनके बिना कुछ होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क फ्री बिजनेस के अंदर आ जाता है। और सर इसमें फिर रिस्क भी कम है। ये कोई वो सब्जी वगैरह होती है तो एक्सपायरी है, इसमें टाइम भी मिलता है। ऐसा नहीं है इसमें नुकसान ज्यादा हो। हाँ। नुकसान भी नहीं होगा, इसमें टाइम भी मिल जाता है। हाँ, और डायरेक्टली कहीं ना कहीं एक जो है ब्रांड से माल आता है तो कुछ पॉलिसीज होती हैं, अच्छा डिस्काउंट अच्छा मिलता डिस्काउंट है। मिलता है। हाँ, अब किराना स्टोर पे क्या है ना कि जैसे डिस्काउंट की अगर कंपैरिजन करें तो किराना स्टोर पे जो डिस्काउंट मिल रहा है और हमारे इस तरीके के जो स्टोर पे डिस्काउंट मिलता है, उनमें भी क्या अंतर रहता है? सर अंतर है। अंतर कितना, क्या लगभग कितना लगता होगा? उसमें सर क्या है कि स्टोर अंतर पर मिल जाता है। स्टोर पे जाते हैं, थोड़ा बल्गरिंग करनी पड़ती है कि हाँ इतना कम करो इतना करो, वो फिर भी फिक्स नहीं रहता है। यहाँ कस्टमर को डायरेक्ट चलो 5% ऑफ है मिल गया तो उसकी मानसिकता ये बनती है कि अरे 5% ऑफ है। अब उसमें नहीं आइडिया लगा पाता कितने % होगा, ये सही है या नहीं है। और फिर दूसरा है ब्रांड मिलती है तो उसको संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार चीज तो सही खरीद रहा हूँ मैं। मतलब एक ही बिस्किट लेने आएगा तो शायद उसको 5-7 ब्रांड एक साथ दिख जाएंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिट मिलता है। कोई प्रोडक्ट है, अब आप जाएंगे किराना की दुकान पे, वो निकाल के दे देगा। आपके पास में कोई चॉइस नहीं है लेने के अलावा। आपको यहाँ पर पूरी चीजें दिख रही है कि इसकी MRP कितनी है, एक्सपायरी क्या है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी भी है। जो है प्रिंटेड बिल मिलता है तो प्रॉपर घर पे भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। अच्छा सर, जैसे कि अभी मैं 7 हेवन के बारे में आपसे आपकी राय लेना चाहता हूँ। जैसे आपने ये जो स्टोर है 7 हेवन की फ्रेंचाइजी ली है, 7 हेवन के साथ में ये स्टोर सेटअप किया है, जी सर। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो ये 7 हेवन की फ्रेंचाइजी ली है और हमारा कोई व्यूअर जो ये सोच रहा है कि यार मैं तो खुद ही इस तरीके का सेटअप कर लूंगा, तो किस चीज में बेनिफिट रहेगा हमारे व्यूअर्स का? देखो सर, इसमें क्या है, एक तो आपको फ्रेंचाइजी मिलती है, नाम मिलता है, ब्रांड। हाँ, उसके हिसाब से ये है कि ज़्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और थोड़ा ये है कि उसमें जो सेटअप है हम खुद सोच के करेंगे तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अब ये नहीं पता हमको एस्टिमेट कितना लगाना है। अब इसमें तो सेट है कि हम इतने पैसे लगा सकते हैं और सेट मिलेगा। और उसके लिए अपनी अलग से योजना बनाओ, आइडिया लाओ जगह जगह से। तो ये क्या है कि जो फ्रेंचाइजी मिलती है उससे बेनिफिट है कि ये है कि अब आपको सब सेट मिलेगा। आपको क्या है, बस पैसे लगाने, जो फ्रेंचाइजी सब आपको खुद ही करके देगी। अच्छा जी सर। हाँ, मतलब एक तरीके से जो लोग खुद से सेटअप करेंगे कहीं ना कहीं टाइम भी ज्यादा जाएगा, आइडिया भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज की इतने सारे ब्रांड है, हिमालय का अलग से सामान लो, डाबर का कहीं और से लो, है ना, पतंजलि का कहीं और से लो, तो आने जाने में जो एक टेंशन होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। टेंशन होती है और जगह जगह जाओ, हर एक ब्रांड के पास जाओ और कहाँ एक ही जगह सभी ब्रांड मिल जाएं, वो उनकी टेंशन है, वो सब ब्रांड हमको अवेलेबल करवाएंगे। तो मतलब 6 महीने का काम लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंचाइजी लेकर फायदा रहता है। अच्छा, आगे चल के आपका क्या मानस है? जैसे अब 2 साल हो गए हैं तो आप इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे? जी सर, हाँ, इसको बढ़ाएंगे। क्यों, जैसे जैसे कस्टमर निकल रहे हैं उस हिसाब से इसको बढ़ाने में फायदा है सर। पहले तो ये क्या है कि ये ग्रोसरी वगैरह का सामान था, अब ऊपर वो किचन वगैरह और उनका जो सामान है वो हमने वो भी सेट कर दिया है। जो उसके साथ और जो जिससे जैसे डिमांड आएंगी जिस चीज़ की, उस हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप ओनर से मिले, उनसे जाने की कैसे उन्होंने ये स्टोर सेटअप किया, 2 साल में उनको क्या चेंजेस देखने को मिले, 7 हेवन के साथ में जुड़कर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में हमने डिटेल से बात करी है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ वो चीज़ें बता देता हूँ जो लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर हमें भी 7 हेवन के साथ में जुड़ना है, इस तरीके का स्टोर सेटअप करना है, तो क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 7 हेवन की कोई ज़्यादा बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। इनकी फ्रेंचाइजी जो फीस है वो 2,10,000 प्लस GST रहती है। इसके अलावा
वो उनका कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है। इंटीरियर जो प्रोडक्ट है इनका कॉस्ट अलग होती है, वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े एरिया में और कौन कौन सी कैटेगरी में अपना सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं। तो जो फ्रेंचाइजी फीस है वो 2,10,000 प्लस जीएसटी है। इसके अंदर आपको क्या करके देने वाले हैं, तो दोस्तों इनकी पूरी इंटीरियर टीम आती है। इंटीरियर का पैसा आपको देना है, लेकिन करवाएंगे वो किस तरीके से जो है डिस्प्ले करना है, क्या करना है, वो सब काम इनकी जो है टीम का रहता है। आपको जो है ट्रेनिंग होगी है, स्टाफ की ट्रेनिंग होगी है, वो 7 हेवन कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलती है। इनका जो बंदा है जिन्हें हम परचेज मैनेजर कहते हैं, जिनको ऑलरेडी इतने स्टोर सेटअप करने का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके स्टोर पर आते हैं, लगभग महीना भर तक रहते हैं, आपके हर ब्रांड के साथ में सस्ती परचेजिंग करवाते हैं, आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाते हैं, आपके स्टोर की ओपनिंग करवाते हैं, और ओपनिंग कराने के बाद में जो है स्टोर से जाते हैं। तो एक तरीके से A to Z पहले दिन से लेकर लॉन्चिंग तक जितना भी जो काम होता है वो सारा काम 7 हेवन कंपनी करवाती है। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। और जब एक बार आपका स्टोर सेटअप हो जाता है, ओपनिंग हो जाती है, उसके बाद में भी इनका बैकएंड में पूरा सपोर्ट रहता है। सॉफ्टवेयर ये देते हैं, ट्रेनिंग ये देते हैं, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आती है वो भी ये सॉल्व करेंगे, A to Z सारा काम करेंगे। आपको केवल कुछ नहीं करना होता, 7 हेवन के जो बंदे आते हैं उनसे सीखना होता है कि कहाँ से माल आ रहा है, किस रेट में आ रहा है, कैसे परचेजिंग करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ काम जो है आपको करना होता है। बाकी आपको एक भी सामान इधर से उधर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है इनका प्रोसेस होता है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्रेंचाइजी फीस के अलावा 400 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपके पास में एरिया है तो आप सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं। इसके साथ में और कोई भी हिडन कंडीशन या हिडन चार्जेस आपको नहीं पे करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ये फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं तो 7 हेवन के नंबर मैंने आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने शहर में इस तरीके का सुपरमार्केट ओपन कर सकता है। 7 हेवन एक ऐसी कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी काफी सारे स्टोर्स ओपन कर चुकी है, जो आज के समय में रनिंग में प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इनकी सर्विस से जो है सेटिस्फाइड भी है। तो अगर आपको भी जुड़ना है डायरेक्टली कॉल करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में।